ओम गणेश हर हर महादेव। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः अर्थात अष्टमी इस बार कब है, अर्थात इस चैत्र नवरात्र में अष्टमी कब है? 25 तारीख, 26 तारीख या 27 तारीख। अगर हम अष्टमी की पूजा करना चाहते हैं तो कब करें? 26 तारीख या फिर 27 तारीख। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारा कन्फ्यूजन, और मैं आज वही दूर करूंगा। और आज मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको जो दुर्गाष्टमी है वो कब करनी है या उसका समय काल क्या है और उसमें महत्वता क्या रहती है, वो आज इस विषय वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो हर हर महादेव कहकर अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अष्टमी कब है वो तो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अष्टमी में कौन से समय काल का महत्व है, अगर आपको वो पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि अष्टमी आपको कब करनी है। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अष्टमी कब है। तो जो अष्टमी है, बहुत सारे पंचांग, बहुत सारे हमारे मुहूर्त आदि के ग्रंथ रहते हैं, और जो निर्णय करने वाला निर्णय सिंधु और धर्म दिखाने वाला धर्म सिंधु, उसका प्रमाण आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। और अष्टमी जो इस बार रहेगी वो 26 मार्च गुरुवार को ही हमें करनी रहेगी। कैसे, कब, वो आगे आपको बताऊंगा। अब यह जो तिथि है, अष्टमी तिथि है, वो कब से आरंभ हो रही है? तो 25 तारीख को दोपहर के 1:50 से आरंभ होगी और 26 तारीख के सुबह के 11:48 को यह समाप्त होगी। अब आप ये कहेंगे कि अगर अष्टमी तिथि जो है गुरुवार को तो समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम अष्टमी तिथि या अष्टमी तिथि का व्रत आदि है वो हम 26 तारीख को ही क्यों करें? तो अब इसमें दो चीज है, दो थ्योरी है। अगर आप पूर्ण तिथि का उपवास आदि करना चाहते हो तो आप 25 तारीख जैसे दोपहर से तिथि शुरू होगी और 26 तारीख को दोपहर की जो है तिथि समाप्त होने वाली है, तो आप उस समय काल के अनुसार भी व्रत कर सकते हो, लेकिन फिर अधिक समय तो रात्रि काल में निकल जाएगा। तो कंफ्यूजन क्या रहेगा या कंफ्यूजन क्या है या फिर उसका कंक्लूजन क्या रहेगा, उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान ये है कि आप 26 तारीख को अष्टमी का उपवास कर सकते हो, और उसका कारण जो शास्त्रों का बड़ा जो विधान है या महत्व है वो क्या है? तो सदैव आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के संधि काल का महत्व है, जिसके अंदर माता रानी की पूजा की जाती है, पाठ किए जाते हैं, मंत्र जाप किए जाते हैं, दीपदान किए जाते हैं, और बहुत सारी जगह पर जो होता है नैवेद्य अर्पण करने का भी विधान रहता है, तो वो किया जाता है। जैसे अगर आप बंगाल में जाओ तो बलिदान आदि प्रथा रहती है, जो सात्विक बलिदान आदि जो है, ज्यादा ना जाके आप उसमें समझिए, तो वो संधि काल में होता है। अब संधि काल कब होगा? जब अष्टमी तिथि समाप्त होगी, नवमी शुरू होगी, तब संधि काल होगा। और शास्त्रोक्त कथन है कि इस बार जो अष्टमी का और नवमी तिथि का संधि काल है, तो वो संधि काल कब है? 26 मार्च 11:24 सुबह से शुरू होगा और 26 मार्च को ही दोपहर के 12:12 पर यह संधि काल वाला समय पूर्ण होगा। अर्थात अष्टमी तिथि की जब समाप्ति होती है उसके अंतिम 24 मिनट, और नवमी तिथि जब शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के 24 मिनट, मतलब कुल मिलाकर ये जो 48 मिनट वाला जो समय है ना, अष्टमी में सबसे बड़ा महत्व इसी समय काल का है। इसी समय में पूजा पाठ, मंत्र जाप, स्तोत्र, बलिदान, नैवेद्य सब कुछ इसी में करना चाहिए और इसी में किया भी जाता है। तो आपको पूजा या जो साधक है, जो उपासक है, जो कुछ करना चाहते हैं माता रानी को प्रसन्न करने हैं, तो उनको तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अभी भी कई लोगों को एक प्रश्न मन में होगा, तो फिर हम अष्टमी का जो उपवास करते हैं वो किस दिन करें? तो शुरुआत में स्पष्टीकरण में मैंने दिया कि अगर आपके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार ये होता है आप एक ही चीज को बार बार समझाने के बाद भी कई लोगों के मन में दुविधा रहती ही है, तो उस दुविधा में तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप जो 25 तारीख से अष्टमी शुरू हो रही है, जो टाइम ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उस समय से लेकर के दूसरे दिन, अर्थात यह जो अष्टमी नवमी का संधि काल बताया, आप तब तक उपवास कर सकते हो। लेकिन
फिर नवमी शुरू होती है जिसको हम महानवमी कहते हैं, तो ये भी थोड़ा ये है। लेकिन मूल हाँ, यही बात है कि दुर्गाष्टमी इस बार हमारे देश में जो है वो 26 मार्च को ही रहेगी और उस दुर्गाष्टमी का संधि काल का समय है, जो मैं अपनी तरफ से आप सभी को कहूँगा कि संधि काल के समय को मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए और उस संधि काल के समय में आप माता रानी के सन्मुख बैठ कर के माता रानी की अवश्य पूजा कीजिए, अवश्य साधना उपासना कीजिए। अब दूसरा प्रश्न ये है कि उस संधि काल के हम करें तो क्या करें? तो एक जो शास्त्रोक्त ही विधान है, संधि काल के समय में जो रहता है वह माता रानी के सन्मुख 108 दियों का आप बलिदान या दीपदान दे सकते हो। अब बलिदान या दीपदान कैसे कर सकते हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है, आप आटे का दिया बना सकते हो, गेहूं के आटे का वगैरह जो भी है, जो नॉर्मल है, हल्दी वगैरह उसमें डाल सकते हो या कुमकुम डाल के भी आप वो दिया 108 दिए बना सकते हो। खड़ी बात लेती बात कुछ भी नहीं है। गौ माता के घी का आप प्रयोग कीजिए या फिर सरसों के तेल का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आप आटे के दियों को नहीं बनाना चाहते हो तो मिट्टी के दियों का भी आप प्रयोग कर सकते हो। और मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि आप मिट्टी के ही आप 108 दिए लीजिए। उससे ये भी होगा कि इनडायरेक्टली जो दिए बेचने वाले हैं उनको भी नवरात्रि के दौरान है आपके द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप ये चीज कर सकते हो, अन्यथा आपको जो उचित लगे देश काल के अनुसार वो कर सकते हैं। महत्व है 108 दीपदान का। मानिए कि 108 दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कोई चिंता नहीं है, आप एक दिया तो कम से कम हर कोई, हर पूरी दुनिया के कोने में रहने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। तो एक दीपदान कीजिए, 2 कीजिए, एक घी का एक तेल का, या उसके अतिरिक्त आप कम से कम माता रानी के सन्मुख दीपदान अवश्य कीजिएगा। ये शास्त्रोक्त विधान है संधि काल के समय में। इसके अलावा जो 48 मिनट है, अब 48 मिनट का समय है तो 48 मिनट मतलब जब से शुरू होते हैं संधि काल जब पूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसमें इतने ही टाइम तक कुछ कीजिए। आप संधि काल में शुरू कीजिए। जब ये संधि काल शुरू होता है तब आप जो है अपनी साधना उपासना पाठ पूजा शुरू कर दीजिए, फिर भले ही वो लंबे समय तक भी चले। 48 मिनट जो है वो सबसे उत्तम है, लेकिन उसमें अगर आप कोई पाठ है शुरू भी करते हो तो वो लंबे काल तक चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मानिए अगर मैं किसी को कहता हूँ या आपको कहता हूँ कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ इस अष्टमी नवमी की संधि में ब्राह्मणों के द्वारा करवाइए, अगर आपको आता है तो आप खुद कीजिए, तो 48 मिनट में तो पाठ जो है पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता, वो 1.5 घंटे कम से कम लगेंगे। तो फिर ये ना हो कि 48 मिनट बोला था फिर लंबे समय तक चला, ऐसा नहीं है। उस 48 मिनट में आप शुरू कीजिए। अन्यथा इसी 48 मिनट में आप दुर्गा सप्तश्लोकी के सिर्फ एक स्तोत्र को लेकर के भी आप जितने चाहे उतने पाठ कर सकते हैं। दूसरा है श्री सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, तीसरा है दुर्गा 32 नाम माला, चौथा जो है वो है श्री सूक्तम, पांचवा है कनकदारा स्तोत्र। इस सारे जो स्तोत्र है उनमें से कोई भी एक स्तोत्र लीजिए पूरे 48 मिनट तक। अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो आपको अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है दीक्षा के स्वरूप में या शिक्षा के स्वरूप में, तो इस 48 मिनट में सिर्फ वही मंत्र जाप कीजिए। ये 48 मिनट है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही चीज या एक ही देवी या देवता का कुछ मतलब विधान कर सकते हो। आपके गुरु का जो मंत्र है वो भी आप इस 48 मिनट में आप करोगे तो आपको बहुत महापुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो यह जो संधि काल वाला समय रहता है वो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम समय रहता है। और अगर हम बात करें जो कुमारिका पूजन की है जो बात, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये संधि काल वाला एक समय अच्छा बन रहा है तो उस संधि काल से पूर्व अष्टमी तिथि जब चल रही है तो संधि काल से थोड़े समय पहले, शुरू होने से पहले अगर आप कुमारिका पूजन करेंगे या करवाएंगे तो मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जो अष्टमी नवमी की संधि इस बार दिवस में हो रही है, दिन के टाइम में, तो पुण्य आपको अधिक प्राप्त हो सकता है। माता रानी की कृपा, नवदुर्गा की आपको बहुत बड़ी कृपाएं प्राप्त हो सकती है। तो अपेक्षा रखता हूं कि अष्टमी तिथि के विषय में आपका कोई संदेह दूर हुआ होगा। बाकी मेरा काम है आपको सही तरह से शास्त्रों के अनुसार जितना भी मैं जुटा पाऊँ संकलित करके या संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। उसको मानना ना मानना, जानना ना जानना, वो तो सबकी मर्जी है। तो मैं यही कहूँगा
ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए। इस बार जो अष्टमी जो है खास करके संधि काल वो 26 मार्च गुरुवार को ही रहेगी। अब दूसरा प्रश्न नवमी वाला भी है और उसको भी मैं दूर करूँगा कि नवमी का जो मध्याह्न काल का मुहूर्त है या उत्तम मुहूर्त है वो कौन-सा है? नवमी में आप क्या कर सकते हो? वो भी आपके सामने बहुत जल्द वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, मन में जो संदेह शंकाएँ थी, अगर दूर हुई है तो निसंदेह आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हमारी व्हाट्सएप चैनल से भी आप जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके हमारी व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों के बाद वहाँ पर भी आपको बहुत सारी जो है आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। उसके अलावा हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम आदि जो है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।